हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज अंकित जायसवाल, योर इंग्लिश टीचर. Students, in previous video we had discussed about past indefinite tense, means simple past tense. Okay, so in today's video I am going to tell you about past continuous tense. So you have studied about present indefinite, present continuous, present perfect continuous, and I had discussed about present past indefinite tense in last video. So today we will come to know about past continuous tense. Okay, so before we start, I would like to tell you all, if you have not revised all the tenses which we have discussed before, then the tense which I am going to explain today will create a little bit प्रॉब्लम. बच्चों, अगर आपने पहले जो वीडियोस में मैंने टेंस पढ़ाया है, अगर उनको रिवाइज़ नहीं किया है तो आज की वीडियो में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. इसीलिए आप लोगों से मैं बार बार बोलता हूं कि जो वीडियोस मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई हैं, जितने भी आपको टेंस मैंने पढ़ा दिए हैं, आप लोग उनका रिवाइज़ करते रहिए. अदरवाइज़ आपको आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ बच्चों. बताना क्या चाहता हूँ बच्चों, आप बताना ये चाहता हूँ आपको कि देखिए, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है बच्चों, उसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है, हमको नाम से ही मालूम चल जाता है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है. कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या चीज़ जानते हैं, हम दो चीज़ जानते हैं. फर्स्ट चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ ये होती है, कोई भी जो वर्क होता है, यानी जो इसमें वर्ब होता है, यानी कि जो मेन वर्ब होता है, यानी जो काम कर रहा होता है, जिस क्रिया कहते हैं, वो हमेशा गति में होती है, यानी मोशन में होती है, यानी कोई ना कोई एक्टिविटी कर रही होती है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो चीज़ क्या मालूम चलती है, यहाँ पर मालूम नहीं चलती है कि यहाँ पर हमको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होती है. दूसरा, आपको ये पता होता है यहाँ पर कि जो हमारी ऑक्सिलरी लगती है वो बी की ऑक्सिलरी लगती है. और आपने पढ़ रखा है कि बी की जो ऑक्सिलरी है वो इज़ एम आर वाज वर है. तो आप इज़ एम आर का यूज ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर चुके हैं. तो आज आपको पता है कि जो वाज वर, जो बची हुई ऑक्सिलरी है बी की, उसका यूज़ हम पास्ट में करेंगे. ठीक है बच्चों, इज़ इट क्लियर कि वाज वर का यूज करेंगे. और आपको पता है कि कंटिन्यूअस है, दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू यूज़ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. इज़ इट क्लियर? ओके, सो पास्ट, एज यू ऑल नो, पास्ट मीन्स जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं. ठीक है, था, थी या फिर थे. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर इन हिंदी. आपको हिंदी में बताता हूँ. देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग होता है निरंतर वर्तमान काल, यानी जो वर्तमान काल में निरंतर कोई चीज़. सॉरी बच्चों, ये प्रेजेंट का है, इसको आप स्किप कर सकते हैं. आपको पास्ट का बताता हूँ. ठीक है, सो पास्ट के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, वेट करिए. सो हेयर वी कम. देखिए, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो यहाँ पर सबसे पहले दो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में जब भी हम ऐसे टेंस के बारे में पहचानते हैं तो हमको दो तरीके से पता होता है. आइदर वी गेट रहा था, रही थी, रहे थे. ओके, सो सच काइंड्स ऑफ वर्ड कम इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस. ओके, सो ऐसे शब्द जो हैं वो लास्ट में हिंदी के आते ही आते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ नॉर्मल. इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई, यू कैन आइडेंटिफाई बाय दैट वे. ओके, उस तरह से आप पहचान सकते हैं. अब देखिए बच्चों, एक कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, या फिर जो एक सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है जो सेंटेंस का, वो कैसे बनता है. तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए पॉजिटिव जो सेंटेंस होंगे, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे होता है. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट प्लेस करना होता है, फिर वाज वर्ब प्लेस करना होता है, और फिर वर्ब की एनजी फॉर्म प्लेस करनी होती है, और फिर जो उसके बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है उसको आप लोग लगाते हैं. तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव का. क्या क्या, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म. निगेटिव में पता है आपको क्या करते हैं, जहाँ भी ऑक्सिलरी होती है उसके बाद नॉट लगा देते हैं. तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब और उसके बाद नॉट लगाया है, और फिर वर्ब की एनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे. ठीक है, फिर देखिए हम लोग इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, जो उसकी ऑक्सिलरी होगी उसको आगे कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म. एक और चीज़, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे. ये चीज़ करते हैं हम. ठीक है, तो चलिए इसका यूज़ देख लेते हैं. यूज़ कहाँ कहाँ होता है. टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन, जब भी कोई काम पास्ट में हो रहा था लगातार. ठीक है, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं.
टू डिस्क्राइब व्हाट समवन वाज डूइंग एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, किसी खास समय पर कोई व्यक्ति क्या कर रहा था, जैसे उस समय है ना, रात में 2 बजे, इस समय पर वो काम क्या कर रहा था उस वक्त, है ना, कर रहा था। टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, कोई ऐसा काम जो कर रहा था और उसमें बाधा आ गई हो, है ना। टू डिस्क्राइब रिपीटिशन एंड इरिटेशन, किसी काम को बारंबारता दिखाने के लिए, बार बार कोई काम वो कर रहा है, जैसे वो बार बार रो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके, सो एग्जांपल्स के तौर पर आप चलिए देख लीजिए। सबसे पहले है आपका कि टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन। देखिए, वाइल आई वाज वॉशिंग द डिशेज आई हर्ड अ लाउड नॉइज, कह रहा है जब मैंने एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनी जब मैं बर्तन धुल रहा था ना। देखिए, कोई काम हो रहा था और उसी वक्त उसने दूसरा काम कर रहा था, वो ना कोई काम हुआ कब, जब वो दूसरा काम कर रहा था, ठीक है। देखिए, किसी खास समय पर कोई काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन, मैं गार्डन में काम कर रहा था। ऑल डे यस्टरडे, कल सारा दिन गार्डन में काम कर रहा था। आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क व्हेन आई क्रैश्ड माई कार, कह रहा है मैं जो है ड्राइविंग का काम कर रहा था, मैं जो है ड्राइविंग कर रहा था अपने वर्क पे जाने के लिए जब मैंने गाड़ी को क्रैश कर दिया, ठीक है। ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग इन क्लास, वो हमेशा क्लास में कंप्लेन कर रहा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन सभी में जो है रहा था, रही थी वगैरह आ रहा है और ये पास्ट कंटिन्यूअस को डिनोट करता है। तो सबसे पहले आप लोग एक बार फिर से स्ट्रक्चर की तरफ देख लीजिए और आप लोग इसको अपने नोटबुक्स में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेस करेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंपल यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे। फिर सब्जेक्ट और वाज वर के बाद नॉट और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि नेगेटिव। देन वी विल स्टार्ट विद द ऑक्सिलरी इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वाज वर प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, सो दैट इज़ आवर स्ट्रक्चर। तो बच्चों, ये थी आपकी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आपने इसमें काफ़ी कुछ समझा और जाना। सो आगे जो बढ़ते हैं हम एक बार फिर से देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में। तो देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस जो आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अच्छा, वाज कहाँ लगाएंगे, वर्ब कहाँ लगाएंगे, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो वाज का यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा सिंगुलर में, वो भी जान लीजिए। ही, शी, इट, नेम किसी का। और एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट वो ये है कि आई के साथ भी वाज का ही यूज़ करेंगे, वर का नहीं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड नो डैट, ठीक है, कि आई का यूज जो है वाज के साथ करेंगे, या आई मीन वाज का यूज जो है वो आई के साथ करेंगे, ठीक है। सो ही, सी, इट, नेम एंड आई के साथ वाज करेंगे। फिर हम वर का यूज कहाँ करेंगे, जिसे वेयर भी कहते हैं, तो इसका यूज करेंगे हम लोग यू, वी, दे एंड प्लूरल ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टूडेंट्स, टीचर्स, पीपल एट्सेट्रा। ओके, सो इन सब चीज़ का वर्क का यूज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे देखिए आई आया हुआ है, तो आई को हमने बताया आई के साथ वाज लगाते हैं, तो आई के साथ वाज लगाया। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्किंग, आई वाज वर्किंग, मैं काम कर रहा था, मैं काम नहीं कर रहा था, आई वाज नॉट वर्किंग। क्या मैं काम कर रहा था, तो वाज आई वर्किंग। फिर देखिए, यू भी आपका, यू जो है प्लूरल है, मैंने बताया आपको, यू के साथ वर लगाइए और वर्किंग, यू वर वर्किंग। फिर देखिए नेगेटिव में भी वही आ गया, वर के साथ नॉट लगा दिया, यू वर नॉट वर्किंग, वर यू वर्किंग। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के साथ एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन देयर। तो आप लोग इसको एग्जाम्पल लेके अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे ये चीज़ें समझ जानी चाहिए कि हाँ सर ये ठीक है, आपको आना चाहिए। अब हम हर एक वीडियो में दो दो टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है काफ़ी पीछे जा रहा है, तो हम कंटिन्यूअस और साथ में परफेक्ट को भी आज ही समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए कंटिन्यूअस के बारे में थोड़ा सा और आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने परफेक्ट की तरफ। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं हिंदी में ट्रांसलेशन। मैं स्कूल जा रहा था, तो आए, ठीक है, फिर आई के साथ लगाते हैं वाज, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। फिर देखिए, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, नेगेटिव में आ गया, आई के साथ वाज, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। कि अब अपना पार्ट याद कर रहा था, तो देखिए क्या के लिए क्या लगाएंगे, वाज को आगे करेंगे ना, और फिर ही क्या सिंगुलर, वाज ही,
फिर आपका देखिए याद करने का लर्न होता है, एनर्जी फ्रॉम लर्निंग हिज लेसन। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे थे तो कहाँ को आगे करेंगे, वेयर। फिर देखिए तुम है प्लुरल तो वर लगाएंगे, वर यू गोइंग। इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज आपके लिए कुछ एक्सरसाइज लेकर आया हूँ मैं, ये है, इसको आपको फिल करना है, ये आप लोग फिल कर लीजिएगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको फिल करिएगा। एक और है यहाँ पर, ये देखिए। सो आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल टू यू, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए, ये वाला आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट जो है टॉपिक पास्ट परफेक्ट, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। सो पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले दो चीज़ समझनी है हमको। देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हमको क्या करना है, हमने पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा तो हमको एक चीज़ पता थी कि कंटिन्यूअस में वर्ब की एनजी फॉर्म लगती है। इन द सेम वे हमको एक चीज़ और पता है कि जब पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, कंटिन्यूअस में हमेशा एनजी फॉर्म लगेगी। और आपको पता है कंटिन्यूअस की जो डिग्री होती है, यानी जो ऑक्सिलरी होती है, वो बी चलती है, तो बी का आपने वाज वर्ड लगाया। और जो आपका परफेक्ट होता है वहाँ पर आपका हैज़ चलता है, तो हैज़ का आप यहाँ पर हैड यूज करेंगे। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करेंगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में हैड। बहुत ही सिंपल सा है, आपको हैड यूज करना है और थर्ड फॉर्म लगानी है बस। तो आप देखिए सबसे पहले जब पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखना है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब कि थर्ड फॉर्म। देखिए सी हैड फिनिश्ड द टेस्ट, उसने टेस्ट फिनिश कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे पहचानेंगे कैसे हिंदी सेंटेंस में, तो या था, ता था, नहीं ता था नहीं आएगा। ठीक है, या था, ई थी, ये थे, या ठीक है, या फिर चुका था, चुकी थी, इस टाइप के जो है वर्ड्स आते हैं, तो उस पर मत फोकस करिए। अभी आप फोकस करिए कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो आपको हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर देखिए सब्जेक्ट, फिर हैड, या उसके बाद नॉट। ठीक है, और हैड नॉट को हैडेंट भी लिखते हैं, हैडेंट, ये देखिए लिखा हुआ ना, तो हैड के बाद नॉट, फिर थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर आप जैसे इंट्रोगेटिव में आओगे वही काम करना है आपको, जो उसकी ऑक्सिलरी होगी उसको आगे लेके चले आना है आपको। ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से आपको करना है। यूज़ कहाँ कहाँ होता है, देखिए डिस्क्राइब एन एक्शन फिनिश्ड बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन। जब किसी पुराने पास्ट एक्शन के पहले कोई पास्ट एक्शन हो चुका हो तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जब कोई काम किसी खास समय पर हुआ हो तो उसको भी डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन सबको समझने के लिए चलिए एक दो एग्जांपल फटाफट हम लोग लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है आपको यहाँ पे, चलिए कुछ आपको यहाँ पे एग्जांपल्स मैं खुद दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि उसने जो है चाय पी लिया था, उसने चाय पी लिया था। ठीक है, तो देखिए उसने का क्या होगा, ही। ठीक है, और सबके साथ हैड लगाएंगे। यहाँ पर कोई आपके यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि कहाँ पे हैड लगाना है, कहाँ पे हैड नहीं लगाना है, सबके साथ ही हैड लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लुरल। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था, आपको सिंगुलर के साथ वाज लगाना था और प्लुरल के साथ हैव आपको जो है वर लगाना था, बट यहाँ पे सबके साथ आपको हैड लगाना है। तो ही हैड, फिर चाय पीने का वर्ब आएगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, जो है ड्रिंक, तो ड्रिंक थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्रंक। ही हैड ड्रंक द टी। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। तो बस सिंपल सा है। अगर उसने बोला होता कि क्या उसने चाय नहीं पी है, तो ही हैड के बाद नॉट लगा देते, और जब होता क्या उसने पी लिया तो हैड को हम आगे कर देते। ठीक है, हैड को क्या करते हैं हम लोग आगे कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो है वर्क हो जाता है। हैड ही ड्रंक द टी, क्या उसने चाय पी लिया था। तो देखिए कितना सिंपल सा है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट का ज़्यादा मुझे ज़्यादा मैं ले नहीं पाया इसके इमेजेस। ठीक है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो इस वजह से डाउनलोड नहीं हो पाया। तो आपको मैं खुद से कॉपी में अभी बना के आपको इसके सेंटेंसेस आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा तेज़ी से हम लोग अब टेंस को कवर करके फटाफट बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ताकि सिलेबस भी बहुत कवर करना है हम लोगों को। ठीक है, तो इस पर ही उलझे रहेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो आप लोग को अब जो भी लास्ट 2 वीडियोज़ आएंगे उसमें 2-2 टेंस करके आपको मैं 2-3 वीडियो में टेंस ख़त्म कर दूंगा, और फिर टेंस से हम लोग एक्टिव पैसिव बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लिए आपके लिए था। ठीक है, और बाकी कोई कन्फ्यूज़न आपको डाउट हो तो आप पूछिए, और आप लोग पहचानना सीख लीजिए। आज 2-3 चीज़ें मैं होमवर्क दूंगा आपको। एक तो टेंस पहचानना, ठीक है, कि आप पहचानिए कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस है, कौन सा पास्ट परफेक्ट है। दूसरा आप लोग को मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस का दे ही दिया है, पास्ट परफेक्ट का भी अभी कुछ मैं सेंड कर दूंगा शाम तक या दोपहर तक। आप लोग उसका भी ट्रांसलेशन कीजिए, और साथ में उसमें जो फिलिंग वगैरह होगी उसको फिल कीजिए, जैसे कि ऑक्सिलरी फिल करना, वर्ब
फॉर्म फिल करना, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिल करना अकॉर्डिंगली, तो आप लोग वो चीज़ें देख लीजिए, ठीक है। आपको दोनों ही टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा होपफुली, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको तीनों टेंस क्लियर कर दूंगा, जो फ्यूचर के तीनों टेंस होंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, आप जानना चाहते हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग पर्सनली कॉल कर सकते हैं, या फिर वीडियो को आप लोग पॉज करके बार बार देख लीजिए। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं, और जो मैंने ये आपको सामने जो स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं इनको कॉपी में नोट कर लीजिए। कुछ करना नहीं है आपको, इनको स्ट्रक्चर्स को कॉपी में नोट कर लीजिए, और इसी स्ट्रक्चर्स पे आप लोग सेंटेंस बनाते चलिए। कुछ नहीं आपको प्रॉब्लम होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पूरा माइंड बना के चलिए, माइंड में अपने नोट्स बुक में नोट कर लीजिए। मैं अभी पीडीएफ में तुरंत के तुरंत आपको सेंड कर दे रहा हूँ सारे पीडीएफ्स, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना होने पाए। तो इसलिए सारे पीडीएफ मैं ग्रुप में तुरंत सेंड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट डैट, ठीक है। बट आपका जो है वर्क अच्छे से होना चाहिए कॉपी में, ठीक है। तो आपके 2 और वीडियो आएंगे टेंस के, उसके बाद एक्टिव पैसिव भी आएगा, ठीक है। सो होपफुली कि आप अच्छे से कवर कर पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। प्रॉब्लम हो रही है तो आप पर्सनली कॉल करिए या फिर टेक्स्ट करिए मुझे व्हाट्सएप पे, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बच्चों देखिए, हमने क्या क्या कवर कर लिया है अभी तक। प्रेजेंट के सारे टेंस कवर कर लिए हैं, पास्ट का एक टेंस बचा हुआ है उसको भी कवर कर लेंगे हम, ठीक है। फ्यूचर को भी आसानी से निपटा देंगे। तो अब बचेगा हमारा जो है वो जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक्टिव पैसिव या नरेशन, तो उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आप कुछ वोकैबुलरी, और आप लोग को करना क्या है, आप लोगों को देखिए वोकैबुलरी ज़्यादा आती नहीं है 10th क्लास में, 12th में आती है। तो आपको करना क्या है, 10th में आप लोग एस्से वगैरह पे फोकस करिए, एस्से एप्लीकेशन जो आपको अच्छे मार्क्स। तो आप लोग कॉम्प्रीहेंजन सॉल्व करिए डेली, मैंने बताया था बट आप लोग करते नहीं हैं, दैट इज़ नॉट गुड। आपको कॉम्प्रीहेंजन सॉल्व करने हैं, एस्से, एप्लीकेशन, ये चीज़ें, लेटर, ये चीज़ें सॉल्व करिए। इन चीज़ों से ही मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, आपकी हैबिट बनेगी, आपकी जो है जो आपका थिंकिंग पावर है वो बूस्ट होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करिए। और बात रही इंग्लिश फर्स्ट की, तो उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे, डोंट वरी अबाउट डैट, ठीक है। सिलेबस को लेके चलेंगे, तो आप लोग पहले इसको कवर करिए। और जो चीज़ें आप लोग खुद से कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया एस्से हो गया, एप्लीकेशन हो गई, लेटर हो गया, या कॉम्प्रिहेंजन है, अनसीन पैसेजेस हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग खुद से करते रहिए, खुद से करते रहिए, ताकि आप लोगों को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। जब चीज़ें ये मान लीजिए वो टाइम पे ना हो पाए, तो वो चीज़ें आपको पहले से आती रहें, ठीक है। अच्छे मार्क्स आपको प्रोवाइड कराते हैं वो चीज़ें। तो ठीक है बच्चों, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मैंने बताया कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग टेक्स्ट करिए या फिर आप लोग कॉल करिए, ठीक है, मैं बताऊंगा। और पीडीएफ सारी मैं अभी सेंड कर दे रहा हूँ, साथ में होमवर्क मैं आपको दोपहर या शाम को सेंड करूँगा, जो भी होगा। अभी आप लोग नोट्स बुक्स में सारे नोट कर लीजिएगा जो भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। सो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एड, एंड थैंक यू अगेन।